खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु का वचन कहता है इसहाक का जो पहलौठा पुत्र था वह उसके लिए शिकार लाया करता था और इसहाक जो था उसे खाया करता था। और प्रभु का वचन कहता है इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव से बड़ा प्रेम करता था। याकूब अपने भाई की तरह नहीं था, शिकारी उस तरह का नहीं था वो। प्रभु का वचन कहता है एक दिन याकूब कुछ पका रहा था, दाल पका रहा था, दाल बना रहा था और उसका बड़ा भाई एसाव मैदान से आता है, थका आता है और अपने भाई से कहता है याकूब मेरे भाई जो तू पका रहा है ना वो मुझे दे, मुझे बड़ी भूख लग रही है, बड़ा मैं थक गया हूँ आज। प्रभु का वचन कहता है याकूब ने कहा हाँ भाई मैं तुझे ज़रूर दूंगा, पर तुझे मुझे अपना पहलौठे होने का अधिकार देना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 25वां चैप्टर और उसकी 31 नंबर आयत में प्रभु का वचन कहता है याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच डाल। अब एसाव को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी जब उसके भाई ने कहा कि मुझे अपना बर्थ राइट जो है, पहलौठे होने का अधिकार जो है वो बेच दे, वो मुझे दे दे। उसने कहा ठीक है भाई ले ले, मुझे नहीं परवाह, ले ले। आज बहुत सारे लोग जो उनके पास एक प्रिविलेज है उसे नहीं समझते। एसाव के पास एक प्रिविलेज था, बर्थ राइट का प्रिविलेज, पहलौठे होने का अधिकार, एक वह प्रिविलेज था उसके लिए कि वह अपने घर में राज्य करे। उसके पिता के बाद वो अपने घर को लीड करे, बाकी सब बच्चों से ज़्यादा अधिकार, वो एक प्रिविलेज था उसके पास। पर उसने एक टाइम के खाने के लिए उस प्रिविलेज को समझा ना कुछ। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी ऐसे ही करते हैं। मैं क्रिश्चियंस नहीं कहूँगा उन्हें, बहुत सारे लोग कहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं जो प्रिविलेज, जो खुदावन ने उन पर अनुग्रह किया है, जो खुदावन ने ग्रेस उन पर की है, वैसे नहीं समझते। प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, आज बहुत सारे लोग उस अनुग्रह की वैल्यू नहीं करते, उस ग्रेस की वैल्यू नहीं करते। प्रभु ने दुनिया से निकाला है, दुनिया से बुलाया है, फिर भी वह बार बार दुनिया में जाते हैं, फिर भी बार बार वही गलत काम करते हैं, फिर भी दुनिया की तरह चलते हैं, दुनिया की तरह जीते हैं, दुनियावी गीतों को सुनते हैं, दुनियावी फिल्मों को देखते हैं, प्रभु के साथ नहीं चलते। प्रभु ने जो उन पर अनुग्रह किया, जो प्रिविलेज उन्हें मिला है, उसकी वैल्यू को नहीं समझते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आप पर अनुग्रह हुआ है, जो आप पर प्रभु का फजल हुआ है, जो प्रभु की ग्रेस हुई है, जो प्रिविलेज खुदावन ने आपको दिया है, क्या आप आज उसकी वैल्यू को समझते हैं? आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप उसकी हुजूरी में जा सके और उसे पिता कहकर पुकार सके। आज लोग पुकारते ही नहीं हैं। आज लोगों से पूछो अच्छा आपका प्रेयर लाइफ कैसे आओ, प्रेयर होता नहीं है जी, बड़ी कोशिश करता हूँ जी, कुछ निकलता ही नहीं मुंह से जी, शब्द ही नहीं आते और टाइम ही नहीं लगता जी, बहुत बिजी है, सुबह काम पर जाता हूँ, शाम को फिर घर के, टाइम ही नहीं है जी प्रेयर के लिए, कुछ समय नहीं है। वैल्यू नहीं समझ रहे, उस ग्रेस की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे, उस फजल की वैल्यू नहीं समझ रहे। एसाव जो था उसके पास प्रिविलेज था बर्थ राइट का, उसने ना समझा उसका वैल्यू। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। प्रभु ने जो उन पर अनुग्रह किया है, जो प्रिविलेज उन्हें मिला है, प्रभु के साथ चलने का प्रिविलेज मिला है, नहीं समझते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ किस तरह की है, आपका मसीही जीवन किस तरह का है? क्या आप मसीह में हर दिन बढ़ रहे हैं? क्या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं? जो प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, जो प्रभु ने आप पर फजल किया है,
क्या आज आप उसकी वैल्यू को समझते हैं? प्रभु का वचन कहता है सलीब की कहानी उनके लिए जो नाश हो रहे हैं मूर्खता है, पर जो बचाए गए हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वह सामर्थ है। जब आप जो अनुग्रह आप पर हुआ है, जो प्रिविलेज आपको मिला है, जब आप उसकी वैल्यू को समझते हैं, जब आप जो प्रभु ने आप पर फजल किया है, आप उसकी वैल्यू को समझते हैं, तो प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरता है, प्रभु आपको अपने जलाल से भरता है। याकूब वैल्यू को जानता था, पहलौठे होने के अधिकार की वैल्यू से पता थी, इसलिए कहता है भाई तू दाल ले ले, तू जो मर्जी ले ले, पर मुझे ये प्रिविलेज दे दे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास प्रिविलेज है कि आप कैदियों को आज़ाद करें, बीमारों पर हाथ रखें ताकि बीमार चंगे। लोग नहीं समझते जी, टाइम नहीं है सुसमाचार सुनाने का जी। आज मैंने बहुत सारे पास्टर्स के बच्चे देखे हैं जो इस वैल्यू को नहीं समझते। सेवकाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिजी हैं दोस्तों के साथ। आज बहुत सारे लोग इस वैल्यू को नहीं समझते। याकूब जानता था उस पहलौठे होने के अधिकार की वैल्यू को। क्या आज आप वो वैल्यू को जानते हैं, समझते हैं? हालेलुया। प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आप उस प्रेम को समझते हैं। आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, आपके लिए वो उस क्रूस पर, उस सलीब पर नंगा लटक गया। क्या आप समझते हैं इस बात को? उसने आपसे प्रेम किया है, कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज सर पर रखा है। क्या इस बात को समझते हैं? हम कितने ब्लेसेड हैं कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। अब आपने भी उससे प्रेम करना है। आज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हाँ, अब तक आप सोए हुए थे, अब जागें भाई, जागने का समय है, उठें। इस वैल्यू को समझे जो प्रभु ने अनुग्रह आप पर किया है, उसकी वैल्यू को समझे। टाइम बीतता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, प्रभु का आना बहुत जल्द है, निकट है। इस वैल्यू को समझे और प्रभु के कामों के लिए उठे, प्रभु की सेवा के लिए उठे। याकूब उस वैल्यू को समझ गया था। उसने कहा भाई मुझे ये बर्थ राइट दे। एसाव ने कहा ठीक है, ले ले भाई, ले ले, मुझे बहुत भूख लग रही, मैं नहीं केयर करता इस बात के बारे में, मेरी ज़रूरत है खाना, अब मुझे वही चाहिए बस। आज बहुत सारे लोग हैं, और प्रभु अच्छा तू मुझे पैसा नहीं ना देगा, गाड़ी नहीं ना देगा, जॉब नहीं ना देगा, मैं छोड़कर जा रहा हूँ भाई, सब कुछ छोड़ रहा हूँ, चर्च जाना बंद, वचन पढ़ना बंद, संगति सब कुछ बंद, मुझे मेरी ज़रूरत चाहिए। नहीं, प्रभु के पास एक योजना है आपके लिए। हो सकता है वो आपके माइंड को समझ नहीं आ रहा, पर करने दे उसे काम, उस पर भरोसा रखें, वैल्यू को समझें। प्रभु काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, चाहे दिख नहीं रहा, प्रभु फिर भी काम कर रहा है। हालेलुया। जो अनुग्रह आप पर हुआ है उसकी वैल्यू को समझे और परमेश्वर के साथ चले। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया। क्यों? क्योंकि वो उस वैल्यू को समझ गया था। और एसाव से क्या किया? नफरत। इसका ये मतलब नहीं है प्रभु इंसानों में डिस्क्रिमिनेशन करता है, नहीं। प्रभु कह रहा है मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरे प्रेम, जो मेरे अनुग्रह की वैल्यू को समझते हैं, जो फजल जो मैंने अपने लोगों पर किया उसकी वैल्यू को समझते हैं, जो प्रिविलेज हमें मिला है उसकी वैल्यू को समझते हैं और सीरियस है। मैं ऐसे लोगों से प्रेम करता हूँ। आज सीरियस हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।